हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। तो सब बढ़िया। आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम सेल्स वाले टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सेल को पढ़ा था, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को पढ़ा था और टर्मिनल पोटेंशियल को पढ़ा था। तो काफ़ी ब्रीफ में उसको हमने पढ़ लिया था। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल करने से पहले जिन बच्चों ने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया उस वीडियो को देख लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या आई बटन पर क्लिक करके भी आप उसको देख सकते हैं। फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। तो मैं हूं सक्षम बस, आपका फिजिक्स टीचर, और करते हैं आज का अपने खूबसूरत सा लेक्चर शुरू। तो आज हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में सबसे पहले पढ़ेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मींस कि जब आपके जो सेल हैं वो कैसे कनेक्ट हो, सीरीज में कनेक्ट हो, है ना। मान लो हमारे पास एक सेल ये है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल ये और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। दो से एग्जांपल लेके शुरू करते हैं। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इस सेल के ईएमएफ E1, इस सेल के ईएमएफ E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 होगा, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो ये दो सेल हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए। अब हमने इनको मिलाकर एक सेल बनाना है। ये जैसे हमने किया ना, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर किया था, बहुत सारे रेजिस्टेंस होते थे, लास्ट में एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे। ऐसे बहुत सारे सेल्स होंगे और लास्ट में एक इक्विवेलेंट सेल निकालना आपने। तो इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, यानी कि दोनों सेल को मिला के एक सेल और उसका एक ही इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट और यहां होगा R इक्विवेलेंट। ये जो E इक्विवेलेंट आएगा इसका फॉर्मूला आएगा आपके पास E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। और R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आएगा, देखो दो रजिस्टर सीरीज में कैसे जोड़ते थे, याद है ना, दो रजिस्टर सीरीज में कैसे जोड़ते थे, सीधे जोड़ देते थे। तो यहां भी ऐसे ही होगा R1 प्लस R2। बट ये आया कहां से, ये निकालना तो पड़ेगा ना, ये आया कहां से। ये तो तुम्हें समझ में आ गया, मगर वो कैसे जुड़े, कैसे। तो चलो देखते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर किरचॉफ्स लॉ को पढ़ा है, तो एक बार किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं यहां से ए से लेकर और बी पॉइंट तक। ठीक है, तो यहां से पोटेंशियल लिखना जरा शुरू करो। केवीएल अप्लाई कर दें इसके ऊपर। अब देखो केवीएल कहोगे तुम, सर उस केवीएल तो अप्लाई होता है लूप के ऊपर। हाँ, तो लूप बनेगा ना, मैंने बनाया नहीं है पूरा सर्किट डायग्राम। देखो जैसे यहां से करंट निकला, मान लो यहां से करंट गया I, तो ये आगे जाएगा, कहीं से घूम के फिर वापस आएगा ना इसके अंदर। तो जो बाहर वाला है ये ऊपर से जो लगता है वो मैंने भी इसके अंदर नहीं बनाया है। ठीक है, तो यहां से I करंट गया, ऐसे घूम के यहां से वापस क्या आ गया, I करंट। तो जरा इसका पोटेंशियल लिखना शुरू करो। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, VA। यहां से आगे बढ़े, हाई से लो, पॉजिटिव से नेगेटिव, पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, तो ड्रॉप हुआ तो माइनस का E1। फिर आ गया रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। हमारी डायरेक्शन इधर है A से B और करंट आ रहा उल्टा। तो जब करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन होती है तो क्या करते थे, प्लस का लेते थे, तो प्लस I R1। फिर E2 पे पहुंच गए, हाई से लो, अगेन माइनस का E2 और डायरेक्शन ऑपोजिट है तो अगेन प्लस का I R2। और कहां पहुंच गए, B पॉइंट पर। तो ये पोटेंशियल किसके बराबर होगा, B। ठीक है भाई, यहां से हम चले और लिखते गए पोटेंशियल, लास्ट पे पहुंच गए तो ये सारा किसके बराबर हो गया, VB के। तो यहां पहुंच गए तो ये क्या हो गया, VB। अब VB को ले आओ इधर, तो VA माइनस VB, क्योंकि हाई पोटेंशियल है ना। तो ये अगर पॉइंट समझ नहीं आया तो यहाँ का जो पोटेंशियल था वो हाई है, यहाँ का लो है। जनरली करंट ऐसे जा रहा है ना, हाई से फिर लो। अब यहाँ देखोगे तो इधर जा रहा है करंट। अब इस पोटेंशियल में से ये पोटेंशियल माइनस करते चले गए तो जो बच गया वही तो B का होगा ना, इसलिए इसको इधर लिया है। तो VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इन दोनों पॉइंट के बीच का। बाकी को ले जाओ उधर, तो माइनस का E1 जाएगा उधर तो प्लस का E1, ये भी माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का E2। फिर ये IR1 हो जाएगा तो माइनस का IR1 माइनस का IR2।
2। VA माइनस VB को मैं क्या लिख सकता हूं, V, टर्मिनल वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो टर्मिनल वोल्टेज लिख सकते हैं इसको। E1 प्लस E2 ये इकट्ठा लिख लिया, माइनस कॉमन ले लो I इसमें से, ये बचा R1 प्लस R2, तो ये हो गया। इसको क्या मैं कंपेयर कर सकता हूं इस इक्वेशन से, V इज इक्वल्स टू E माइनस IR, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेशन किया था, तो इसको E इक्विवेलेंट लिख दो और इसमें जो R है R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो देखो E इक्विवेलेंट की जगह क्या आया है, E इक्विवेलेंट की जगह क्या आया है, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट की जगह क्या आया है, R1 प्लस R2। तो सीरीज में बड़ा आसान होता है, सिर्फ क्या करना है आपको, जो जितने भी सेल्स दे रखे हैं सबकी वोल्टेज को सीधे जोड़ देना है, जितने भी रेजिस्टेंस दे रखे हैं उसको सीधे जोड़ देना आपने, और कुछ भी नहीं इसके एक्स्ट्रा अलावा कुछ करना है। तो ये करना है आपको, टोटल ईएमएफ निकालनी है, सीधे जोड़ा, टोटल वोल्टेज निकालनी है, सॉरी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, इसको भी सीधे जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी में एक चीज और आ जाती है कि मान लो इन दोनों सेल में से किसी एक सेल की पोलैरिटी बदल दे तो क्या होगा। मान लो अब मैं ये जो E2 है इसको हटा के यहां से यहां नेगेटिव कर दूं, यहां पॉजिटिव कर दूं, तो है तो अब भी सीरीज में, ये है तो क्या अब भी ये सीरीज में लग रहा है ना करंट, बट पोलैरिटी अलग कर दी, तो पोलैरिटी अलग कर दी तो क्या होगा, कैसे होगा, देखो अप्लाई करते हैं दोबारा, इसी पे अप्लाई करते हैं, सिर्फ एक जगह चेंज आएगा और यहां पर E1 प्लस E2 की जगह आपका आ जाएगा E1 माइनस E2, इसमें से माइनस हो जाएगा और कहीं फर्क नहीं आना। कैसे अप्लाई करके देखें, चलो देखते हैं। तो ये हो जाएगा यहां का पोटेंशियल VA, यहां हाई से लो गया तो माइनस का E1, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट थी, प्लस का IR1। यहां देखो यहां पोलैरिटी बदल गई, पहले पॉजिटिव था नेगेटिव था, अब नेगेटिव से पॉजिटिव है, लो से हाई है, तो पोटेंशियल का गेन हुआ है, तो E2 यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यही साइन का फर्क आया सिर्फ, और कहीं नहीं आएगा। यहाँ प्लस का IR2 आ जाएगा इक्वल टू VB, VB को इधर ले आएंगे, VA माइनस VB इक्वल्स टू E1 उधर जाएगा प्लस का, E2 उधर जाएगा माइनस का, तो E1 माइनस E2, और I जो है कॉमन आके R1 प्लस R2, माइनस I कॉमन आ जाएगा। VA माइनस VB को क्या लिख सकते हो आप, V, और E1 माइनस E2 और माइनस का I R1 प्लस R2, कंपेयर कर दो, V इज इक्वल्स टू E इक्वलेंट माइनस I इंटू R इक्वलेंट से, तो E इक्वलेंट कितना आ गया आपके पास, E1 माइनस E2, और R इक्वलेंट कितना आया, R1 प्लस R2। तो मतलब क्या है कि अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, अगर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अलग पोलैरिटी के सेल्स मिल जाएं, यानी कि इसका नेगेटिव उसके नेगेटिव से जुड़ा मिल जाए, पहले क्या था नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ था, तो क्या था ना पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव, तो उस केस में तो क्या करना, सीधा जोड़ देना। बट किसी एक सेल की पोलैरिटी अगर अलग मिल गई उसको माइनस कर देना, बस सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी कहानी नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं, तो ज़रा इसको एक बार नोट कर लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा कर दो रब। चलो तो मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें हम दे दें, एक आपको सेल दे दिया, एक सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा सेल इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो इसकी पोलैरिटी बदल लेते हैं। मान लो आपके पास 10 वोल्ट 2 ओम, 6 वोल्ट 2 ओम और 4 वोल्ट 2 ओम। ऐसे आपको ए और बी के पॉइंट के बीच में 3 सेल्स दे दिए, आपसे पूछ रहा है E इक्विवेलेंट बताइए कितना होगा और R इक्विवेलेंट बताइए कितना होगा। तो बड़ा आसान है, अभी बताया था ना, ये नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा है और ये पॉजिटिव किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से। तो यहां देखोगे कि बीच में ये जो सेल है इसकी पोलैरिटी अलग हो गई है, बाकी इसका नेगेटिव, अगर ये सेल ना होता तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा होता। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे ये 10 और 4 यानी कि 10 इक्विवेलेंट निकालेंगे जब,
तो इक्विवेलेंट में क्या आएगा 10, अपोजिट पोलैरिटी हो गया -6, इसके बाद नेगेटिव इसके पॉजिटिव से है, ऐसे बढ़ेंगे तो 10 - 6 + 4 कितना हो गया, 10 - 6 4 और 4 8 वोल्ट। तो इक्विवेलेंट आया 8 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर पे तो सीधा जोड़ना है, 2 2 2 2 + 2 + 2 यानी कि 6 ओम। यानी कि आपके पास एक सेल आ गया, इनका इक्विवेलेंट जो 8 वोल्ट का और 6 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस लिए हुए है इसके कॉम्बिनेशन में। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कर दूँ अब। चलो, इसी का एक और बहुत सुंदर सवाल लेते हैं। सेल्स में जब बहुत सारे सेल एक जैसे हों, एक क्वेश्चन है कि हमारे पास n सेल्स इन सीरीज हैं, n आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज। चलो देखते हैं n आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज। तो एक सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा सेल इंटरनल रेजिस्टेंस अप टू n सेल। इसकी ईएमएफ, इसकी ईएमएफ, इसकी और इसकी, सबकी ईएमएफ सेम है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। ये पहला सेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये nth। ऐसे n सेल्स लगे हुए हैं, किसमें, सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, और इनको एक बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया गया है R से। n सेल्स लगे हुए हैं, बाहर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, उससे इसको कनेक्ट कर दिया गया है। आपने बताना है कि इस R से कितना करंट जाएगा, इस R से कितना करंट जाएगा। चलो देखते हैं। तो करंट निकालने के लिए तो हमें टोटल ईएमएफ चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो टोटल ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होगा बताओ। तो सीरीज में मैंने बताया था, देखो नेगेटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से एक जैसे कनेक्ट है बिल्कुल सीरीज में, तो सब प्लस होते जाएंगे, E + E + E + E कितने तक, n तक। तो टोटल कितना हो जाएगा, n × में E। देखो ना, ये 2 वोल्ट होता, ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट की 5 बैटरी लगी तो 5 बार जुड़ते, या 2 × 5 कह दो। तो ऐसे n बार जुड़े हैं तो n × E कह दिया। तो टोटल कॉम्बिनेशन की ईएमएफ कितनी आ गई, NE। ठीक है, अब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, देखो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो पहले तो इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस सारे जोड़ दो, R + R + R + R, तो हो जाएगा NR। ठीक है, और ये सारे के सारे इसके साथ किस में है, सीरीज में है, तो NR + R। ये पूरे सर्किट का, पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस आ गया। तो करंट निकालना तो अब बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। यानी करंट क्या होगा, I क्या होगा, V/R। V कितना है, पोटेंशियल कितना है, NE, रेजिस्टेंस कितना है, NR + R। बड़ा आसान था, कोई मुश्किल नहीं। ये तो आ गया इसमें करंट। अब कई बार इसमें एक दो क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं कि ये पूछ लेंगे कि इस रेजिस्टेंस से करंट मैक्सिमम किस कंडीशन में होगा, मिनिमम किस कंडीशन में होगा। तो जरा इसका एक स्पेशल केस देखें। स्पेशल केस फर्स्ट, अगर मैं कहूं कि बाहर का रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है अंदर वाले रेजिस्टेंसेस से, ये वैल्यू अंदर वालों से बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा। तो I कितना आएगा, देखो NE, ये नेगलेक्ट हो गया, बटे में R। तो I आ गया NE/R। अब E/R क्या है, एक सेल का करंट, और N से मल्टीप्लाई हो गया, तो जितने सेल लगे हैं उतने से उतने गुणे, 5 सेल तो 5 गुना हो जाएगा करंट एक सेल का। यानी कि ये करंट क्या है आपका, मैक्सिमम है। और अगर इसी में मैं ये मान लूं कि R जो है वो मच लेस है NR से, तो R नेगलेक्ट हो जाएगा। फिर क्या आएगा, I = NE/NR।
एन से एन कट गया, आई क्या आया, ओनली ई अपॉन आर। एक सेल का करंट, यानी कि चाहे 50 सेल भी लगा लोगे और बाहर का रेजिस्टेंस अंदर वालों से बहुत कम हो जाए तो आपको एक सेल का ही करंट मिलेगा, तो इसको बोलेंगे मिनिमम। तो अगर पूछ ले आइडेंटिकल कॉम्बिनेशन में जब सीरीज में लगे हुए हो मैक्सिमम करंट कब आएगा, जब बाहर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो अंदर वालों से, और मिनिमम कब आएगा, जब बाहर का रेजिस्टेंस बहुत कम हो अंदर वालों से। तो ये दो रिजल्ट्स हैं, कई बार पूछे जाते हैं, तो एक बार इसको जल्दी से नोट कर लो फटाफट और देखो। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसके अंदर कि इसी में थोड़ा सा चेंज करेंगे, जल्दी से इसको पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर देखते हैं। इसी में एक थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या करेंगे देखो, कर दो रब इसको, चलो। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, इसी में यहां साफ कर रहा हूं, इसको मान के चलना रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट है, ऐसे n सेल कनेक्ट थे, इसी में क्वेश्चन बना दिया, इफ पोलैरिटी ऑफ m cells are reversed। n सेल कनेक्ट थे और जो m सेल्स हैं उनकी पोलैरिटी बदल दी। जैसे मान लो मैं कहता हूं 20 सेल कनेक्ट थे और 7 सेल की पोलैरिटी बदल दी गई इकट्ठे, यानी अल्टरनेट, इकट्ठे 7 सेल उठाए कहीं से भी और उनकी पोलैरिटी बदल दी गई। तो इफ पोलैरिटी ऑफ m cells are reversed then what is the current flowing through external resistance। चलो बताओ, जरा सॉल्व करो इसको और आंसर निकालो, क्या निकाला तुमने, ठीक है। चलो करो जल्दी से, पॉज करके ट्राई करो, कंसेप्ट वही लगाना है बिल्कुल सेम, कोई अलग कंसेप्ट नहीं, कंसेप्ट वही लगेगा जो भी मैंने पढ़ाया आपको। चलो कर लिया, चलो करते हैं। तो टोटल ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन ऐसे किया होगा आपने, जैसे मान लो इसको दो हिस्से में बांट लो, एक पहले वाला और जो पलट दिया वो वाला। पहले तो देखो 20 सेल एक ही थे, अब 20 में से 7 उठा के पलट दिए गए, तो 13 इधर आ गया 7 इधर आ गया, ऐसे ही हुआ ना कुछ। तो जनरली दो बार हिस्सों में बांटोगे, तो हमारे पास पहले जो ईएमएफ था वो था NE जो टोटल आया था, उसमें से M पलटे गए हैं तो ये माइनस हो जाएगा, जो M पलटे गए हैं NE माइनस ME, यही निकाला होगा आपने, NE माइनस ME। टोटल रेजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ेगा भाई, पोलैरिटी कैसे भी कर दो, रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ना, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ना, रेजिस्टेंस तो NR प्लस R ही रहेगा। तो I तुमने निकाल दिया NE माइनस ME अपॉन NR प्लस MR, यहाँ से E कॉमन ले लिया होगा आप लोगों ने, तो N माइनस M इंटू में E अपॉन NR प्लस MR, ये निकाल दिया और ये हो गया गलत। तुमको ये गलत कैसे हो गया सर, हर जगह तुमने ठीक किया है। तो गलत कैसे हुआ इसको देखो समझो। उसने कहा M cells are reversed, मैंने कहा देखो भाई पहले 20 सेल थे, कितने थे 20 सेल्स थे, तो टोटल EMF कितनी हुई 20E, मान लो एक सेल की EMF E है या 1 वोल्ट मान लो, तो टोटल वोल्टेज कितनी होगी 20 वोल्ट। 7 सेल मैंने कहा रिवर्स कर दिए, तो 7 सेल की वोल्टेज 7 वोल्ट, 7 सेल की वोल्टेज क्या होगी 7 वोल्ट, पहले 20 वोल्ट थी, 7 सेल को रिवर्स किया तो तुम्हारे पास कितने कॉम्बिनेशन बचे, मैंने बताया जैसे इस तरह से, ये हो गए 13 और ये हो गए 7। भाई 7 सेल को रिवर्स किया, बट वो जो 7 सेल रिवर्स किए गए हैं वो तो सीरीज में ही हैं, तो उनकी वोल्टेज 7 वोल्ट, और जो 13 बच गए वो सीरीज में है, उनकी वोल्टेज 13 वोल्ट। अब ये 13 वोल्ट और 7 वोल्ट की पोलैरिटी बदल गई है, तो इसमें क्या करोगे 13 माइनस 7, यानी कि आंसर आएगा 6 वोल्ट।
ना कि 20 माइनस 7 करोगे। समझो ध्यान से भाई, 20 सेल कनेक्ट थे, 20 सेल कनेक्ट थे, तो 20 के बाद अगर मैं कहता भाई 20 सेल कनेक्ट थे और 20 के बाद 7 सेल और लगा देता अलग पोलैरिटी के, तो मैं कहता ना 20 माइनस 7, तब कहता ना। बट मैं क्या कह रहा हूं, उसी कॉम्बिनेशन में 7 उठा के उल्टे कर दिए, तो एक बार उठा के उल्टे किए तो 7 उठा के तो 13, 7 तो पहले माइनस हो गए, जैसे उठा दिए वहां से, फिर उल्टी पोलैरिटी करके लगा दिया तो 7 फिर दोबारा माइनस होगा, इसीलिए 6 आया। 14 माइनस हुआ, डबल माइनस हो गया। तो इसीलिए यहां जो Ne माइनस Me था, ये तो जो बच गया वो था, उसमें से फिर Me और माइनस करेंगे, तो कुल मिला के कितना आएगा, Ne माइनस 2Me आएगा, Ne माइनस 2Me आएगा। तो Ne माइनस 2Me आएगा, तो यहां भी N माइनस 2M आएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, कि बार कॉम्पिटिशन में भी आया हुआ है एक बार, तो इसको बच्चे हमेशा गलत इसी वजह से कर देते हैं। तो N माइनस 2M E अपॉन आर प्लस, अब ऑप्शन में ये भी होगा और वो भी होगा, वो देखिएगा तुम उस पर टिक कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, तो एक बार इसको जल्दी से पॉज करके नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। चलो जल्दी से नोट कर लो, पॉज करके कर दे रब इसको। चलो जी करते हैं इसको, बढ़ते हैं थोड़ा सा अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। पैरेलल में क्या आएगा, तो दूसरा है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, तो पैरेलल जैसे रेजिस्टेंस में भी आपने पढ़ा हुआ है, रेजिस्टेंस में क्या करते थे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, बट सेल में क्या करेंगे जरा देखते हैं। मान लो भाई 2 सेल हैं अपने पास, सेल 1 EMF E1, सेल 2 और इसकी EMF E2, यहां रेजिस्टेंस R1, यहां रेजिस्टेंस R2। लो इसको ऐसे जोड़ दिया गया है, और ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट होगा। तो अब हमने बताना है इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, ई इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा। बड़ा अच्छा फॉर्मूला है इसका, पहले बता देता हूं कितना आएगा, फिर उसको डिराइव करेंगे। ई इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है, इसको इससे डिवाइड कर दो, E1/R1 प्लस इसको इससे डिवाइड कर दो, E2/R2। न्यूमेरिकल सोल्व करते ऐसे ही करना है, और नीचे कर दो 1/R1 प्लस 1/R2। ये तो आ जाएगा आपका E इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट के लिए 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2। इसको तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो पता है रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा तो 1/, होगा। तो इसको मैं सीधा ये भी लिख सकता था R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होगी आपको, वैसे तो याद है आपको। ईजी बनाने के लिए क्या कह दिया, 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, जितने भी हो, क्योंकि सेल्स तो बहुत सारे कनेक्ट हो सकते हैं ना। तो यहाँ 2 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 होता था 1/R3, 4 होता था 1/R4, तो इसलिए आसानी रहेगी। इस फॉर्मूले को बस दिमाग में बिठा लो, दिस बाय दिस, और इसके डिवाइड में 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि R इक्विवेलेंट एक तरह का ये। ठीक है, चलो जी बढ़े आगे, 1/R इक्विवेलेंट। इसको हम सोल्व करते हैं। अब कैसे आया ये, चलो E1 से मान लो यहाँ से I1 करंट गया, यहाँ से I2 करंट गया, ये दोनों करंट I1 और I2 यहाँ आकर और यहाँ चले गए I, फिर यहाँ से I आया होगा वापस, इसमें I1 आ गया, इसमें I2 आ गया, ये हो गया। KVL अप्लाई करो इस पॉइंट पे, मान लो ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, एक बार इस पे, एक बार इस सेल के लिए, एक बार इस सेल के लिए। केवल तो वोल्टेज लिखनी शुरू कर दो, बस लिखनी शुरू करो। देखो क्या आएगा, इस पॉइंट से 4 सेल EMF जिसकी E1 है, इसके लिए देखो VA हो गया, A से चले हाई से लो माइनस का E1, करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस का IR1,
और पहुंच गए बी पर तो हो गया वी बी। वी बी को इधर ले आओ, वी ए माइनस वी बी, E1 उधर चला जाएगा माइनस आई आर वन। जैसे सेल के अंदर एक रिलेशन हमने किया था ना, V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, इसको ही सीधा यूज कर सकते हो या ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, मर्जी है आपकी। तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा V, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, और वो कितना होगा E1 माइनस का आई आर वन। तो I कितना है, I1 है यहाँ, सॉरी, तो I1 लिख लो इसको। तो I1 R1 हो गया। I1 निकालना है, E1 को ले आओ इधर, सॉरी I1 R1 को ले आओ इधर, तो ये कितना हो जाएगा E1 माइनस वी, और I1 कितना आएगा E1 माइनस वी अपॉन R1, ये आ जाएगा। या आप ये कह सकते हो, चलो यही कर लो अभी, I1 आ जाएगा E1 माइनस वी अपॉन R1, तो ये I1 आ गया। सिमिलरली आपका I2 कितना आएगा, E1 की जगह बस क्या आ जाएगा E2 माइनस वी, और R1 की जगह क्या आ जाएगा R2, बस सिमिलर सेम अप्लाई करोगे। वहां क्या लिखोगे, V इज इक्वल्स टू E2 माइनस I2 R2, और वहां से I2 निकालोगे तो ये आएगा आपके पास। अब हमें पता है कि जो I है वो किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 के इक्वल है, बिल्कुल सही है। जो I है वो किसके इक्वल आया, I1 प्लस I2, देख सकते हैं जंक्शन लो। तो I इक्वल्स टू I1 कितना है, ये है E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2, ये आ जाएगा। चलो जी अलग अलग कर लो इसको, E1 बाय R1 माइनस V बाय R1, E2 बाय R2 माइनस V बाय R2, तो I हो जाएगा आपका E1 बाय R1 और प्लस E2 बाय R2। इन दोनों में से देखो माइनस का V कॉमन ले लो तो कितना आएगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये आ जाएगा। इस माइनस वाले टर्म को इधर ले आओ, तो ये कितना आएगा V इंटू, ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्वल्स टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, और I को उधर ले जाएंगे तो माइनस का I, ये आ जाएगा। इस टर्म को पूरे से डिवाइड कर दो तो V कितना आएगा, देखो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 होल डिवाइड में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 माइनस I के डिवाइड में देखो ये आएगा, डिवाइड में आएगा तो इसको मैं 1 बाय करके 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 ऐसा लिख सकता हूँ। ये डिवाइड में आ गया, I के डिवाइड में आ गया, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो। अब इसको कंपेयर कर दो V इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, तो V की जगह V है, E इक्विवेलेंट की जगह कितना आया E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, देखो ये आया हुआ है। और R इक्विवेलेंट की जगह कितना आया हुआ है, R इक्विवेलेंट की जगह कितना है, ये 1 बाय R आया हुआ है ना, देखो 1 बाय R इक्विवेलेंट आएगा ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो इसको तो सीधा बता ही सकते हैं क्योंकि पैरेलल में है तो ऐसे आना था, ठीक है, कोई डाउट किसी को। तो ये अपने पास आ गया 1 बाय R इक्विवेलेंट और ये अपने पास आ गया E इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से ये डिराइव हुआ है। बस इस फॉर्मूले को याद रखो कि दिस बाय दिस और डिवाइड करना है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, 3 होता तो 1 बाय R3, ठीक है, ऐसे ऊपर 3 होता तो E3 बाय R3, और यहाँ इस तरह से रेजिस्टेंस सॉल्व करना। तो इसका एक बार न्यूमेरिकल देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार इसको जल्दी से पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट। चलो कर लिया, बढ़े आगे, गर्मी बहुत है आज, कर दे रब। चलिए, आज तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, फिर भी हम रुकेंगे नहीं, करेंगे काम को, गर्मी हो चाहे सर्दी
फिजिक्स तो हमने करनी ही है। चलो क्वेश्चन करते हैं। एक मान लो एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ दे दिया, एक सेल यहाँ कनेक्ट कर दिया, एक सेल यहाँ कनेक्ट कर दिया। चलो जी, 3 सेल कनेक्ट किए गए, बाहर किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट होंगे। मान लो ये आपका 10 वोल्ट का है 2 ओहम, 3 वोल्ट 1 ओहम, 6 वोल्ट 2 ओहम। ठीक है, ये कर दिया। चलो इसको भी 2 ओहम ले लिया आसान करने के लिए। तो इसको हम 4 वोल्ट ले लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो E इक्विवेलेंट कितना आएगा? तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बताया था? दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, यानी कि 10/2 जमा 4/2 जमा 6/2, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, इक्विवेलेंट आ गया। बट एक चीज यहां देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव बट ये क्या है? नेगेटिव। अपोजिट पोलैरिटी है, अपोजिट पोलैरिटी है तो इसको क्या कर दोगे आप? माइनस। इसकी सेम है तो जो सेम वाले थे वो जुड़ गए, अपोजिट वाला माइनस हो गया। अगर यहाँ माइनस होता तो ये भी माइनस हो जाता। ठीक है, ये हो गया। चलो जी, डिवाइड में, सॉरी अभी इक्विवेलेंट का था ना, तो E1/R1, E2/R2, E3/R3 और होल डिवाइड में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हो जाएगा। कितना आया? E इक्विवेलेंट 10/2 हो गया 5, माइनस 4/2 हो गया 2, प्लस 6/2 हो गया 3, 1/2 1/2 1/2 कितना हो गया? कितना हो गया? आधा आधा आधा, 3/2। ठीक है, तो 5 में से 2 गए 3 और 3 और 3 6, तो इक्विवेलेंट आया 6/3 और 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 से कट गया, तो इक्विवेलेंट आया आपका 4 वोल्ट। कितना आया? 4 वोल्ट। तो ध्यान से दोबारा देख लो, E1/R1, E2/R2, E3/R3 अपोजिट पोलैरिटी का था, माइनस कर दिया 10/2 5, 4/2 2, 6/2 3, 5 में से 2 गए 3 और 3 6 हो गया, नीचे 3/2 था 2 ऊपर गया, ये कट के 4 वोल्ट आ जाएगा। R इक्विवेलेंट कितना आएगा? तो R इक्विवेलेंट निकाल ही चुके हैं, ये रहा। R इक्विवेलेंट सीधा कितना आ गया? 2/3। 3/2 आएगा ना, तो फिर उल्टा भी करेंगे क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट निकाला था आपने, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये आया 3/2, तो इसको पलटेंगे भी ना। R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2/3। या सीधा ही नहीं, जब R इक्विवेलेंट निकालना तो सीधा वही कंसेप्ट लगाया करो, 2 ओम का रेजिस्टेंस बार बार आ रहा है ना, 3 बार आया तो 2/3, जैसा कॉम्बिनेशन में किया था, और एक जैसा ना होता तो फिर ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चल इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा नोट करो जल्दी से। कर लिया? चलो बढ़े आगे। ठीक, एक सवाल और देखते हैं। मान लो एक सवाल ऐसा आ गया, चल मान लो 6 वोल्ट की का सेल है, 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये 10 वोल्ट 2 ओम, और ये 4 वोल्ट और 2। जरा इसको एक बार ट्राई करो, आप खुद ट्राई करो। चलो बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्विवेलेंट मान के इसको एक साथ सॉल्व कर दे। कॉम्बिनेशन आ गया मिक्स का, मतलब यहाँ पैरेलल भी है सीरीज भी है, दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो जल्दी से करो। कर लिया? 1 2 3 4, जल्दी से इसको कर दो फटाफट। कर दिया? चलो शुरू करते हैं। वही 6 वोल्ट है, पहले तो इसको एज इट इज लिख दिया हमने, 6 वोल्ट और 2 ओम। अब इनकी जगह क्या आएगा? कॉम्बिनेशन आएगा।
कॉम्बिनेशन अभी प्लस यहाँ आएगा या माइनस आएगा वो सोल्व करने के बाद पता चले, तो पहले इसको सोल्व कर लो। 10 और 4 ये अपोजिट पोलैरिटी है, देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो E1/R1 10 बटे में इक्विवेलेंट कितना आएगा इसका, इसका कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कितना आएगा 10 बटे में 2 माइनस 4 बटे में 2, तो ये ज़्यादा है ये कम है, पॉजिटिव वाला ज़्यादा, तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव आएगा। आंसर नेगेटिव आता तो यहाँ पहले नेगेटिव कनेक्ट होता और फिर पॉजिटिव होता। बटे में 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया देखो, 10 बटे 2 हुआ 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 10 बटे 2 4 बटे 2 1 हो गया नीचे, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, यानी कि यहाँ वो बैटरी लग गई आपकी 3 वोल्ट की। और आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 2/2 1 आ गया, तो ये 1 ओम का इंटरवल, वही भी 1/R इक्विवेलेंट निकालोगे ना, 1/2 प्लस 1/2 आ गया 1, तो आर इक्विवेलेंट भी कितना आएगा 1 ही आएगा, तो 1 ओम का और ये 3 वोल्ट का। इसको सोल्व करके ये आ गया। अब इसके बाद इसमें क्या आएगा देखो, इसके बाद इसमें क्या आएगा 6 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, ये नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया ना, तो इक्विवेलेंट फाइनली कितना आएगा 6 प्लस 3 यानी कि 9 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट फाइनली कितना आएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3 ओम। यानी कि हमारे पास इनको मिला के जो आंसर आया वो ये आया 9 वोल्ट की बैटरी और 3 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन से। ठीक है, बात समझ में आई, कर दो रब, चलो कर लिया नोट। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आप कर सकते हो, बना सकते हो, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी। इसी में एक छोटा सा कंसेप्ट और समझ लें कि अगर मान लो मेरे पास एक जो है 10 वोल्ट की बैटरी है और 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और जो दूसरी बैटरी है वो भी 10 वोल्ट की है और 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसका अगर इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना आएगा देखो 10/2 प्लस 10/2 अपॉन 1/2 प्लस 1/2, ये आ गया 5 प्लस 5/1, तो इक्विवेलेंट कितना आया 10 वोल्ट। यानी कि अगर एक ही ईएमएफ पैरेलल में कनेक्ट है, ये भी 10 ये भी 10, तो पैरेलल में इनकी वोल्टेज 10 ही रहेगी। पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, कंडीशन ही है, अपोजिट पोलैरिटी में तो फिर माइनस हो जाता है, फिर 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना कि अगर एक ही सेल बार बार कनेक्ट है पैरेलल में, एक ही सेल, ज़्यादा नहीं करा एक ही सेल, तो पैरेलल में वोल्टेज हमेशा क्या आएगी इक्वल आएगी। आई बात समझ में, बढ़े आगे। ऐसा एक सवाल करते हैं, सवाल तो क्या करते हैं बहुत आसान है, जैसे हमने सीरीज में किया था n सेल्स, ऐसे ही n सेल्स इन पैरेलल, और वो भी एक जैसे, एक सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, दूसरा सेल इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा सेल इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, अप टू n सेल और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सब जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, R E, ये E ये R, ये E ये R, ये E और ये R आ जाएगा। ठीक है, जरा जोड़ दो इसको। टोटल EMF कितनी होगी, टोटल EMF कितनी होगी, अभी बताया मैंने आपको कि जोड़ोगे तो बराबर ही आएगा, फिर भी निकालना है तो आप क्या करोगे E/R1 प्लस E/R2 प्लस अप टू E/Rn। अब R तो सबका बराबर है ना, क्या, और उसके बाद क्या करोगे 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R अप टू सो ऑन, तो ऊपर हो जाएगा NE अपॉन R, नीचे हो जाएगा N/R, तो N से N कट जाएगा, R से R कट जाएगा, बचेगा क्या E, वही आना है सेम। तो टोटल EMF कितनी आ गई E, सबके मिला के। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, R कितनी बार आया N टाइम्स, तो R/N। और अगर मान लो बाहर किसी रेजिस्टेंस से इसको कनेक्ट कर दें R से,
तो ये प्लस आर हो जाएगा। अब करंट कितना होगा, तो E अपॉन आर बाय एन प्लस आर। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, एन एलसीएम आ जाएगा, चला जाएगा ऊपर, एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। तो ये करंट आ जाएगा आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से। इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से इतना करंट जो है फ्लो करेगा। अब वही केस इसमें मान लें करंट मैक्सिमम और मिनिमम निकालना हो, तो अगर मैं कहूं बाहर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एन आर से, ये रेजिस्टेंस इन सब से बहुत ज़्यादा है, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा स्मॉल आर, आर बहुत बड़ा है आर से, तो आई कितना आएगा एन ई अपॉन, ये नेगलेक्ट हो गया, बच गया एन आर, एन से एन कट गया, आई आया ई बाय आर। तो इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में बाहर का रेजिस्टेंस अंदर वाले से अगर बहुत ज़्यादा है तो जो करंट आएगा वो मिनिमम आएगा, क्योंकि देखो ई बाय आर क्या है, एक सेल का करंट है, उससे अपोजिट है। सीरीज में क्या होता था, बाहर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है अंदर वालों से तो करंट मैक्सिमम होता था, बट इसमें उसका उल्टा है। ठीक है, देख सकते हो उल्टा है इसमें। और इसी तरह अगर मैं दूसरा केस ये ले लूँगा कि इफ़ आर इज मच मच लेस देन स्मॉल आर, तो आई कितना आएगा एन ई, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, बाय आर, यानी कि मैक्सिमम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट कब मिलेगा हमें, तो मैक्सिमम तब मिलेगा जब ये आर इन सब से बहुत कम हो, और ज़्यादा हुआ तो मिनिमम होगा। तो सीरीज का याद कर लो, पैरेलल का उसका उल्टा होता है। तो जरा इसको नोट करो, फिर हम थोड़ा सा सीरीज और पैरेलल एन सेल्स मिक्स करेंगे। नोट करो जल्दी से। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा अपना मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ एन सेल्स। एन सेल्स है, मिक्स्ड ग्रुपिंग है, और वो भी आइडेंटिकल सेल्स हैं। एक सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा उसका इंटरनल, तीसरा उसका इंटरनल अप टू एन। ये एक रो हो गई है जिसमें EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस आर, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस आर। एक रो में कितने सेल हैं, n सेल्स हैं एक रो में। फिर ऐसे ही एक रो और ले ली बिल्कुल सेम n सेल्स की, यानी 10 ऊपर तो 10 नीचे, कोई कम ज़्यादा नहीं। एक और ले ली, एक और ले ली, और ऐसे ही लास्ट में हमने ये कितनी रो बना दी, m रोज बना दी। और इन सबको दिया जोड़। तो यहां से लेके यहां तक ये जो हैं कितनी रोज हैं, m रोज हैं, और n सेल्स हैं एक रो में। यानी कि ऐसे कॉलम जब आप चेक करोगे तो n कॉलम है, m रोज हैं। और इसको किसी बाहरी रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दूं अगर मैं ऐसे कैपिटल R से, तो हमें बताना है कि इस रेजिस्टेंस से करंट मैक्सिमम कब होगा, निकाल के बताना है। समझ में आई कहानी? सोल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल आसान है। देखो पहले मैं एक रो पकड़ता हूं, इस एक रो को पकड़ लो। इस एक रो को पकड़ेंगे तो क्या होगा, टोटल ईएमएफ निकालनी है ना हमें, टोटल ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का टोटल ईएमएफ निकालने के लिए पहले एक का निकालो, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। ये सब में ER है, हर एक की ईएमएफ E इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, कोई भी अलग नहीं है इसमें। चलो देखो अब इसमें क्या करेंगे, टोटल ईएमएफ कैसे निकलेगी, E प्लस ई प्लस ई प्लस ई, कितना हो जाएगा NE। टोटल ईएमएफ एक रो की NE आ गई, इसकी भी कितनी आएगी NE, इसकी भी कितनी आएगी NE, अगले की भी कितनी आएगी NE। अभी बताया था मैंने, जब एक ही वोल्टेज बार बार 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट बार बार आया तो टोटल कितना आया, 10 वोल्ट ही आता था।
तो पूरे कॉम्बिनेशन का भी कितना आएगा, एन ई ही आएगा। एक रो का एन ई, दूसरे रो का एन ई, तीसरे रो का एन ई, तो सबका ही एन ई आएगा। फिर हम निकाल लेते टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। क्या निकालेंगे सबसे पहले, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पहले एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो, कितना आएगा देखो, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, एन तक गया तो टोटल कितना आया, एन आर। अगले रो का भी कितना आएगा, एन आर। उससे अगले रो का भी कितना आएगा, एन आर। उससे अगले रो का भी कितना आएगा, एन आर, क्योंकि हर एक रो में सेम इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो एन आर एन आर एन आर एन आर। अगर 4 बार होता तो कितना होता, एन आर बाय 4। 10 बार होता तो एन आर बाय 10। 50 बार होता तो एन आर बाय 50। है कितना ये, एम टाइम्स, तो एन आर बाय एम, यानी कि एन आर इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी बार आया, एम बार, तो एन आर बाय एम, ये इंटरनल आ गया। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो अंदर का तो हो गया एन आर बाय एम और बाहर लगा हुआ है आर, तो ये हो जाएगा एन आर अपॉन एम प्लस में कैपिटल आर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं। करंट निकालना है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, V यानी कि एन ई, रेजिस्टेंस यानी कि एन आर बाय एम प्लस कैपिटल आर। एलसीएम ले लो, सॉल्व कर दो, एन ई अपॉन कितना आएगा, एम एलसीएम आ जाएगा इसका, एम एलसीएम आएगा तो आएगा एन आर प्लस एम आर अपॉन एम, ये एम पलट के ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा एम एन ई। ये करंट आ गया हमारा इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से। अब वो ये कह रहा है कि ये करंट मैक्सिमम चाहिए मुझे, तो कंडीशन बताओ कब मैक्सिमम होगी। तो तुम्हें पता है I विल बी मैक्सिमम, इस केस में एम एन ई ये फिक्स है, एम एन ई क्या है, फिक्स है। बच गया डिनोमिनेटर, इसमें ये जो R है ये वेरिएबल हो सकता है। तो अगर आपका ये जो डिनोमिनेटर है यानी कि एन आर प्लस एम आर, अगर ये मिनिमम हो जाए, इसकी वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो, तो I क्या आएगा आपका, मैक्सिमम आएगा। अगर ये मिनिमम है तो I क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो इसको मिनिमम करने के लिए हम एक छोटा सा हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे। कैसे करेंगे, इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप नोट कर लेना पॉज करके। स्पेस कम है इसलिए इसको साफ करके सॉल्व करना पड़ेगा। चलो, तो इसमें हमने क्या किया, हमें एन आर प्लस एम आर को क्या करना है, मिनिमम करना है। तो मिनिमम करने के लिए क्या किया, एन आर प्लस एम आर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, रूट एन आर प्लस रूट एम आर, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर कर दोगे, ये आएगा। फिर इसमें से माइनस कर दिया 2 रूट एन आर रूट एम आर, ठीक है, और प्लस कर दिया 2 रूट एन आर रूट एम आर। सॉल्व करने के लिए ऐसा किया, मैथ्स में कई बार करते हो गए आप लोग। ये घटाया यही जोड़ दिया, कट जाएगा, आंसर वही आएगा। चलो देखो जी, क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, यानी कि रूट एन आर प्लस रूट एम आर का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट एन आर, सॉरी माइनस आएगा यहाँ, और रूट एम आर, ये आ गया। यानी कि एन आर प्लस एम आर, ये पूरा फैक्टर इसके बराबर आ गया। इसको मिनिमम करना तो इसको मिनिमम कर दो। अब ये पूरा फैक्टर मिनिमम कब होगा, दिस फैक्टर विल बी मिनिमम कब होगा बताओ, दिस फैक्टर विल बी मिनिमम अगर आपका जो ये ब्रैकेट वाली टर्म है ये क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। यानी कि ये मिनिमम कितना होगा, यानी कि रूट एन आर माइनस रूट एम आर, ये अगर 0 हो जाए तो मिनिमम, क्योंकि देखो इसको तो कुछ छेड़ नहीं सकते हैं, ये तो फिक्स है, यहाँ तो छेड़खानी हो सकती है। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो 0 होएगा, यानी ये फैक्टर अगर 0 हो जाए तो फैक्टर मिनिमम होगा।
तो उस केस में रूट एन आर इक्वल हो जाएगा रूट एम आर के, रूट से रूट कैंसिल, स्क्वायर कर देना दोनों तरफ, मतलब एन आर हो जाएगा एम आर के बराबर। और यहाँ से अगर आप क्या निकालोगे कैपिटल आर, तो कितना आएगा एन आर अपॉन एम। तो जरा देखो एन आर अपॉन एम क्या था, एन आर अपॉन एम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, एन आर अपॉन एम, आर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मतलब अगर बाहर का रेजिस्टेंस अंदर वालों के बराबर हो मिक्स ग्रुपिंग में, तो आपको मिक्स ग्रुपिंग के अंदर मैक्सिमम करंट मिलेगा। देखो सीरीज में कब करंट मैक्सिमम मिला, जब बाहर का रेजिस्टेंस अंदर वालों से बहुत ज्यादा था। पैरेलल में कब मिला मैक्सिमम, जब बाहर का रेजिस्टेंस अंदर वालों से कम था। और मिक्स में क्या होगा, बाहर वाला रेजिस्टेंस अंदर वाले इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, तो आपको करंट मैक्सिमम मिलेगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो ये था अपना आज का टॉपिक सेल से रिलेटेड, और सेल के जितने टॉपिक, जितने क्वेश्चंस हो सकते थे, जितने कंसेप्ट हो सकते थे, सब हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फिजिक्स आपकी अच्छी होती चली जाएगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए, फिजिक्स पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पोटेंशियोमीटर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।